हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। और ये सवाल है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को हम हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल बताऊंगा। और ये सवाल बोर्ड में हर वर्ष 5 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपको मैं करके दिखाता हूँ। इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा। इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा और मानेंगे तभी आप ये सवाल हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगा हल और लिखूंगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और चूंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q का मान डज नॉट इक्वल 0, अर्थात Q का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात अनंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर हम क्या करेंगे आगे। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर देंगे तो आपको पता है ये √5 कितनी बार लिखा है, ये कुछ इस प्रकार लिखा है √5 गुणा √5। ठीक है, ये 2 बार लिखा है। अब रूट के अंदर आपको पता है कि रूट के अंदर की संख्याओं को गुणा हो जाता है, तो ये √25 के बराबर हो जाएगा। और जब आप 25 का वर्गमूल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 बराबर, ये अलग अलग स्क्वायर आप दे दो इसको, P²/Q²। इतना समझ में आया बच्चों? ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने अलग अलग स्क्वायर कर दिया, P का स्क्वायर अलग कर दिया और Q का स्क्वायर अलग कर दिया। और आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि 2 स्क्वायर जो होता है वो रूट को काट देता है। ये स्क्वायर जो है वो रूट को काट देगा तो 5 बचेगा केवल। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं हम। तो अब ये 5 बराबर P² बटा ये Q² है, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया ना, ये 2 बार लिखा है तो एक बार Q और एक बार Q, 2 बार Q हो गया। ये Q² ही तो लिखा है। ठीक है, P²Q गुणा Q। अब ये वाला Q इधर की ओर भेज देंगे हम, तो 5Q बराबर P²/Q। और चूंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। भाई हमने ऊपर मान रखा है ना कि ये पूर्णांक है हमारा। ये देखिए, हमने P व Q को पूर्णांक माना है। जब किसी पूर्णांक का किसी अंक से गुणा होता है तो वो संख्या भी पूर्णांक ही प्राप्त होती है। हमने किसी पूर्णांक का या इस पूर्णांक का 5 से गुणा करा है तो हमको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और ये क्या है, ये P²/Q, ये मतलब क्या है, ये भिन्न है हमारी। भिन्न को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये P/Q के रूप में लिखा है। और चूंकि ये असंभव है, ठीक है बच्चों, पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते भिन्न के। ये कथन जो हमारा आया है ये असत्य है या फिर असंभव है। इसलिए हमारी अवधारणा अवधारणा क्या है, जो हमने माना है ऊपर, माना √5 एक परिमेय संख्या, ये अवधारणा हमारी गलत है। यहाँ पर ये चूकी है, चूंकि इसलिए √5
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार आप इसको फिर से, ऐसे ही करना है आपको। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।